हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआई। तो बेसिकली हमने 3 चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 10th के ख़त्म कर लिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बेसिकली हमने पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, फिर हमने एसिड बेस कर लिया और मेटल नॉन मेटल हम कर चुके हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो दिस विल द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मैक्सिमम क्वेश्चन आर कम्स फ्रॉम दैट चैप्टर। ठीक है, तो मेरे पास आज का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमने क्या पढ़ना है, कार्बन और उसके जो जितने भी कार्बन से मिलके या कार्बन जिनमें प्रेजेंट होता है ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हमने आज डिटेल में पढ़ना है कि क्या होता है कार्बन। ठीक है, पहले तो अगर मैं बात करूं कि सिंबल की, ठीक है, जो मेरे पास कार्बन है उसका जो सिंबल है वो सिंबल होता है सी। ठीक है, और इसके अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। ठीक है, 6 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है, और इसका जो एटॉमिक मास है या फिर मास नंबर जो है, एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का वो होता है 12 AMU। ठीक है, क्लियर है। तो हम मोस्ट प्रोबेबली पढ़ते हैं 6C12 के बारे में, इस कार्बन के बारे में। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमाउंट ऑफ प्रेजेंस की, तो कार्बन की जो अमाउंट ऑफ प्रेजेंट होती है वो अगर मैं अर्थ क्रस्ट में बात करता हूं, अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट। ठीक है, कार्बन की अमाउंट ऑफ कितनी, कहां पे कितनी अमाउंट होगी, अगर मैं अर्थ क्रस्ट में बात करूं तो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो होता है 0.02%। ठीक है, इतने परसेंट बाकी के कंपैरिजन में मेरे पास कार्बन प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। और अगर मैं एटमॉस्फेयर में बात करता हूं तो वहां पे जो कार्बन की प्रेजेंस होती है वो होती है 0.03%। ठीक है, इतने परसेंट एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, एज कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट होएगा वो मेरे पास एज ए कार्बन डाइऑक्साइड होएगा। और यहाँ पे जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है वो होता है कोल, पेट्रोलियम और जो भी इसके कार्बोनेट हो गया जैसे, और कार्बोनेट की फॉर्म में, कोल, पेट्रोलियम और कार्बोनेट की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मेरे पास प्रेजेंट होता है। और अगर एटमॉस्फेयर में मैं बात करता हूँ तो एटमॉस्फेयर में जो मेरे पास कार्बन है वो प्रेजेंट होता है एज ए, ज्यादातर तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को भी थोड़ा सा कंसीडर करता हूँ, थोड़ी सी, वैसे तो ये एनवायरमेंटल का टॉपिक बन जाएगा बट थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या ही दिक्कत है, नॉलेज तो चाहिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है अगर उसकी एक्सेस हो जाए तो भी हमारे लिए वो हार्मफुल रहेगी। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती है, जैसे कि हम कंटिन्यूसली बहुत सारे व्हीकल्स यूज करते हैं तो व्हीकल्स में जो एग्जॉस्ट होते हैं, एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो अगर उसकी अमाउंट बढ़ती है एटमॉस्फेयर में तो वो बेसिकली किसको जन्म देगी, एक वार्म एटमॉस्फेयर को जन्म देगी। मतलब जो एटमॉस्फेयर में है, गर्मी जो है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाएगी अगर मेरे पास CO2 एटमॉस्फेयर में गई बढ़। ठीक है, अगर ये एटमॉस्फेयर से खत्म होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने किसी मेथड से खत्म कर दिया या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दिया, तब भी वो दिक्कत देगी। क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होएगी तो अब भी वो मेरे पास क्या है, एक ऐसे एटमॉस्फेयर को जन्म देगी जो बहुत ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर होएगा जिसमें रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मुझे एटमॉस्फेयर में चाहिए ही चाहिए, वो बैलेंस मुझे बनाए रखना। ठीक है, क्लियर है। इसी वजह से हमने देखा है ना कि कई बार जो रात होती है तो नेचर का ही खुद का बैलेंस है, जो नेचर के प्रोसेस है उन्हीं को हम पढ़ते हैं साइंस में। ठीक है, हमने कुछ खास खुद से तो कुछ बनाया नहीं, जो बाई फॉल्ट या जो भी हमें नेचर ने बना के दिया बस उनको हमने डिफाइंड किया है। और वो डिफाइंड प्रोडक्ट, वो अलग अलग कंपाउंड हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में, साइंस में ओवरऑल हम पढ़ते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो नेचर खुद को बैलेंस रखता है। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं ना कि जो मेरे पास दिन के टाइम जो भी मेरे पास पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं। ठीक है,
और सेम अगर वही प्रोसेस रात को देखें तो फोटोसिंथेसिस लाइट की वजह से चलता है प्रोसेस, वो बंद होने के कारण वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो मतलब 12 घंटे के पीरियड में भी अगर हम लगाएं तो दोनों नेचर अपने आप को बैलेंस रखता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन करके। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो थोड़ा सा एनवायरमेंटल टॉपिक था, हमने उसमें नहीं जाना, हम इसके कंपाउंड के रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं कंपाउंड्स की बात करता हूं तो कंपाउंड ऐसे तो है नहीं कि एक ही चीज होएगी। ठीक है, जो भी कंपाउंड होएंगे वो मेरे पास क्या है, कंपाउंड में बॉन्डिंग हो रही होएगी, राइट, एक दूसरे से बॉन्डिंग करके ही कंपाउंड बनेंगे, राइट, क्लियर है। तो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी, पहले हम वो पढ़ते हैं फिर चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब हमने बॉन्ड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं वो पढ़ना है एक्चुअली। हाँ, तो जो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्डिंग और जो होती है कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, कार्बन के अंदर मैं बात फिलहाल के लिए नहीं कर रहा, मैं बॉन्डिंग की बात करता हूं जो हमारे काम की है। ठीक है, बॉन्ड किस टाइप के बन सकते हैं, तो देखो दो टाइप के बॉन्ड मेजरली हमने पढ़ने हैं, वैसे कई टाइप के बॉन्ड बनते हैं, अगर +1 या +2 में अगर आगे जाए साइंस रखी तो तुम वहां पे पढ़ोगे कि किस किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं, फिलहाल दो ही पढ़ लो बहुत है। पहला होता है आयनिक बॉन्ड जो हमने पिछले चैप्टर्स में बनाया है, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड जो हम इस चैप्टर में बनाएंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या था कि कैटायन और एनायन कंबाइन हो रहे थे, कैटायन प्लस एनायन बना के मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड बना रहे थे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास क्या था कि पहले Na+ बना, उसके साथ Cl- ने कंबाइन हुआ, दोनों में अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन से मेरे पास एक बॉन्ड जो फॉर्म हुआ, उस फॉर्म वो बॉन्ड फॉर्म होने के कारण मेरे पास कंपाउंड जो था वो NaCl बना था। पिछले चैप्टर मेटल नॉन मेटल में ये चीज हमने पढ़ी है, उससे पिछले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ी है आयनिक कंपाउंड के बारे में, क्लोरएल्कलिक प्रोसेस में। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेक्चर मिल जाएंगे पीछे जाके, चैनल पे जाके देख लेना। कोवलेंट के बारे में डिटेल में बातें हम अब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोवलेंट क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है, किस टाइप की बॉन्डिंग ये होती है वो हमने देखना है। अब कोवलेंट बॉन्डिंग जो होती है मेरे पास, वो बेसिकली क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्डिंग एक ऐसी बॉन्डिंग होती है जो इक्वल शेयरिंग से मेरे पास बॉन्ड फॉर्म हुए होते हैं। दी बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जो मेरे पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट ने डाल दिया और दोनों ने मिला के मेरे पास क्या है, एक नया बॉन्ड फॉर्म कर लिया। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है प्लस बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर है। ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया और दोनों ने मिला के मेरे पास क्या फॉर्म कर लिया, ए बॉन्ड बी, ए बी कंपाउंड फॉर्म कर लिया। इस टाइप की जो, या फिर ये जो बॉन्डिंग हुई है, ये जो बॉन्ड बना है, इसको हम नाम देंगे कोवलेंट बॉन्ड का। ठीक है, डिटेल में ज्यादा नहीं जाते हम, नॉर्मली बहुत है इतना तुम्हारे पास कि जो मेरे पास इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं वो मेरे पास होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों के दोनों एलिमेंट एक एक इलेक्ट्रॉन अपना डाल के बॉन्ड बनाएंगे, उन्हें हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्डिंग हमें मिलती है किसमें, कार्बन कंपाउंड्स में। कार्बन कंपाउंड फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो भी कार्बन से बने कंपाउंड होते हैं वो ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, इक्वल शेयरिंग जो होती है जिससे मेरे पास बॉन्ड बनता है।
ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें डेफिनेशन अगर लिखनी है तो एक चीज और है। अब कोवलेंट बॉन्डिंग बनने से पहले मेरे पास होते हैं शेयर्ड पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर। ठीक है, मतलब एक सिंपल इसमें ही सब हेडिंग डाल के तुम लिख सकते हो, शेयर पेयर और बॉन्डिंग पेयर। शेयर्ड पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर। अब इसमें क्या होता है वो लिखो, ए केमिकल बॉन्ड, a chemical bond that a chemical bond that involve the sharing of a chemical bond that involve the sharing of electron to form electron pair, sharing of electron to form electron pair, to form electron pair between between the atom is called shared pair और bonding pair, is called share paired और bonding pair। तो सिंपली क्या है कि जैसे इसने A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और B ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और मेरे पास ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब ये बॉन्ड ऐसे डंडा सा जो बना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दोनों ने पेयरिंग की है। ठीक है, ये जो पेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाया है, उस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही हम कह देते हैं शेयर्ड पेयर। मतलब जो भी एलिमेंट हैं अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर किए, उस वजह से शेयर्ड पेयर, या फिर जो बॉन्ड बना है उस वजह से इनको बॉन्डिंग पेयर भी कह देते हैं, बॉन्डिंग पेयर, और या फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है। और इस टाइप की बॉन्डिंग को कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हमारे पास कई बार कंपाउंड्स होते हैं अलग अलग, उनकी डॉट स्ट्रक्चर आ जाती हैं, तो वो कैसे होती है वो भी देख लो। कि मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है एक, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और दूसरा है मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन। अब इसमें क्या हुआ, एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डाला, दूसरे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डाला। ठीक है, डाल दिया। अब मेरे पास क्या होएगा, ये ऐसे पेयर बना लेंगे एक दूसरे से क्रॉसिंग होके इस टाइप से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसका आ गया और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन, इसको एक्स से लिख लो। ठीक है, दूसरे का आ गया। अब इस पेयर को, ये जो पेयर बना है उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग पेयर या फिर शेयर्ड पेयर। ठीक है, क्लियर है। अब जो कोवलेंट बॉन्डिंग मेरे पास होती है उसके कई टाइप होते हैं। पहले कोवलेंट बॉन्डिंग के टाइप पढ़ते हैं, फिर कार्बन पर डिटेल में चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, फिर मैं इसे साफ करूं। ठीक है, ले लिया। अब मेरे पास क्या है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मान। ठीक है, टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के टाइप हैं कि कितने टाइप के मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वो टाइप्स। ठीक है, देखो बेसिकली तो मेरे पास 3 टाइप के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़े हैं, ज्यादातर हमारे एक टाइप का ही काम का है, बट हम पढ़ेंगे तीनों ही। ठीक है, पहला होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दूसरा होता है मेरे पास डबल बॉन्ड, एंड थर्ड जो होता है वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब मैं पहले सिंगल बॉन्ड की बात करूं तो सिंगल बॉन्ड मेरे पास जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है प्लस
दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब पहले हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन आगे किया शेयर करके, दूसरे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन आगे किया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, ठीक है। अब ये बॉन्ड बनते क्यों है पहले वो भी देख लो। देखो बॉन्ड बनते हैं स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। अगर तुम देखोगे तो हमने अभी तक के एल एम एन शेल पढ़े, ठीक है। हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। एल एम एन शेल इसमें होते ही नहीं, के शेल में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो के शेल के इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए मेरे पास। कितने हो सकते हैं, या तो ये खाली कर दे, हमें ये पता है कि या तो एम्प्टी मेरे पास स्टेबल होता है H प्लस में जाएगा, या फिर ये गेन कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये शेयरिंग करके, अब ये मान लो के शेल है, इस के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसके केस में, और इसके केस में भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, राइट, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉन्ड बना के एक दूसरे को स्टेबल कर लेते हैं। जब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जब इस हाइड्रोजन को जरूरत होगी तो उसमें भी हम 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। इस वजह से बॉन्ड बनता है। और ये जो बॉन्ड बना है, मतलब जो हमारे पास, इसमें मैंने क्या कहा था कि जिस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होती है वो बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो दिखता है वो कुछ ऐसे दिखता है, सिंगल H माइनस का साइन जैसा, H बॉन्ड H, ठीक है। ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड की निशानी होती है, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड की बात अब करते हैं हम, ठीक है। डबल बॉन्ड में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन is involved to form डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाने के लिए मुझे कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो होएगा कैसे, मान लो ऑक्सीजन है ऐसे, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ऐसे है, ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो दोनों ने क्या किया, अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डाल दिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया, ओ ओ, एक को एक्स से लिखो और ये एक्स के आगे, ठीक है। बाकी मेरे पास इसके पास लोन पेयर पड़े हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इसके आउटर मोस्ट में, तो 6 इलेक्ट्रॉन पड़े, नहीं नहीं 4 होते हैं, 6 नहीं 4, ठीक है। बाकी ऐसे इसके पास पड़े, ठीक है। इसमें एक्स ले लो, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या है कि ये बॉन्ड मेरे पास फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर तुम ये गोला उठाओगे तो इस गोले में तुम्हें इलेक्ट्रॉन कितने दिखेंगे, 8 दिखेंगे, और 8 ही होने चाहिए, तो 2 4 और 4 8, ठीक है। अगर ये गोला उठाओगे तो इस गोले में तुम्हें इलेक्ट्रॉन कितने दिखेंगे, 8 इसमें दिखेंगे, 2 4 और 4 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऐसे बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ताकि मेरा एटम के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जा सके, एटम स्टेबल हो सके, एलिमेंट स्टेबल हो सके, ठीक है। तो ये स्टेबल हो जाता है क्योंकि आउटर मोस्ट इसका कंप्लीटली फिल हो जाता है, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है मेरे पास डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड ये मेरे पास फॉर्म हुआ है, डबल बॉन्ड ये मेरे पास बना है, ठीक है। और इस बॉन्ड को अगर हमने ऐसे ज्यादातर ऐसे ड्रॉ नहीं करते, इसको अगर हमने देखना है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब इक्वल के साइन के अराउंड 2 मेरे पास एटम लगे होंगे, इस टाइप से ये बनेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्ड की, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की मैं बात करता हूं, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, मेरे पास इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, डबल बॉन्ड में 4 थे, क्योंकि डबल था इसलिए इसके डबल इलेक्ट्रॉन, सिंगल मतलब 1 और इलेक्ट्रॉन कितने 2, डबल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कितने 4, ट्रिपल मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फिर 9 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, नहीं सॉरी दुगने करने हैं ना,
3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व टू फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। और वो कैसे होएगा? मान लो नाइट्रोजन हम ले रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और एक 5। सेम 2 नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन ये है सॉरी, तो दूसरा नाइट्रोजन मेरे पास ये है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, और इसको एक्स से लिखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों नाइट्रोजन को कंबाइन किया, मतलब दोनों ने 3 3 इलेक्ट्रॉन डाले। ठीक है, 1 2 3, 1 और ये 2, इसने डाल दिए अपने 3, इसने ये और ये, इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ठीक है, तो क्या बन गया? एन बॉन्ड बना लिया, 1 2 3, यानी कि इस वाले 3 इलेक्ट्रॉन ये आ गए। ठीक है, उसके 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे, अगर मैं ये गोला उठा के देखूंगा तो आउटर मोस्ट में हमें 8 चाहिए। अगर 8 बन गए तो ठीक है। ठीक है, ये गोला उठाऊंगा तो इसमें गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन इस गोले के अंदर आ गए, मतलब इसकी आउटर मोस्ट कंप्लीट होगी। अगर ये गोला उठाओगे तो इसमें अगर तुम देखोगे तो इसमें कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके इस गोले में भी कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसकी आउटर मोस्ट भी कंप्लीट होगी। ठीक है, क्लियर है। और इसमें जो ये फॉर्म किया है, इस बॉन्ड को हम कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और इसको हम अगर लिखना है हमने ये, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इस टाइप से। ठीक है, ये एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये डबल बॉन्ड ऐसे लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड मेरे पास इस टाइप से लिखा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये जो स्ट्रक्चर होंगी मेरे पास, ये होती हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसमें जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम इन गोलों में लिखते हैं। ठीक है, बाकी के जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम नहीं लिखते। ठीक है, जैसे हमने ये बनाई है उसी टाइप से कई बार एक आधे नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन टाइप में आ जाता है कि ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, मतलब किसी भी कंपाउंड की तुमसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जामिनर बना सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे तो हमने बात करी नहीं कार्बन की, है ना, राइट। अगर हमने देखा होगा तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आ गया हमारा, तो चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था। ठीक है, तो इसके बाद ये तो थी जर्नल इंट्रोडक्शन की, मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं, कार्बन में भी बनते हैं, वो भी हम बनाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये तो जर्नल इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की कि किस टाइप के इसमें बॉन्डिंग होती है, तो बेसिकली कोवलेंट बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, क्लियर है। अब कार्बन के कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो कैसे होती है वो देखते हैं। अब कार्बन ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, अब कार्बन के कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग देखते हैं। ठीक है, मेन तो हमारी कार्बन की है ना, क्योंकि चैप्टर हम वही पढ़ रहे हैं। देखो, तो मेरे पास कार्बन का कंपाउंड, सबसे पहले मैं हाइड्रोकार्बन CH4 लेता हूं। ठीक है, तो C कार्बन, H मेरे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, वैलेंसी की बात मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। कार्बन की जो वैलेंसी है वो मेरे पास C+4 में भी होती है और C-4 में भी होती है, और ये कब प्लस में होगी कब माइनस में होगी वो डिटेल में मैं कल पढ़ाऊंगा, आज सिर्फ बॉन्डिंग देखो। ठीक है, तो इसमें मेरे पास कार्बन की अगर नॉर्मल, अगर एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनानी है ना, तो वो बनती है कुछ ऐसे।
CH4 की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ CH4। तो इसमें बेसिकली मेरे पास क्या कुछ हो रहता है, देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना CH4 की, वो ऐसे होती है, इस टाइप की, ठीक है। मतलब दो बॉन्ड मेरे पास एक प्लेन में रहेंगे, एक ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये जो प्लेन के बॉन्ड है इनको मैंने सिंपल लाइन से ड्रॉ किया है, ये वाली लाइन, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड है, जो ये मैंने डार्क कर रखा है, वो डार्क वाला मतलब होता है कि वो तुम्हारी साइड का जो बॉन्ड है वो, और ये जो नीचे बच गया मेरे पास यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड मेरे पास होएगा ये डॉटेड बॉन्ड, मतलब कि पीछे साइड के जो बॉन्ड है उसको डॉटेड बॉन्ड। और इस ऐसी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्रा हेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मेरे पास होती है, कार्बन की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होती है। एक्सेप्ट दी क्वेश्चन, मतलब हमारे पास अपने स्ट्रक्चर थोड़ी पढ़नी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, मुझे बनेगा कैसे वो देखते हैं पहले। तो देखो कार्बन है C, ठीक है, 4 है हाइड्रोजन, तो कार्बन C है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, तो KLM 6 होता है एटॉमिक नंबर। तो मेरे पास 2 और 4, ये तो कंप्लीट शेल आ गई, इससे कोई मतलब ही नहीं, ये आउटर मोस्ट शेल है L वाली। 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने, 1 2 3 और 4। उसके बाद 4 हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक डॉट, दूसरा H, दूसरा डॉट, तीसरा H, तीसरा डॉट, चौथा H, चौथा डॉट, ठीक है। ये होएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, 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 ये मिलके बॉन्ड बनाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कार्बन की, वो कैसे करेंगे, कार्बन सेंटर में पड़ा है, उसके अराउंड ऐसे ये गोला आ गया, और ये मेरे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। अब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगी, अब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का। अब अगर तुम उठाओगे गोला कौन सा, ये वाला कार्बन वाला, ये वाला गोला उठाओ, इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करो, इस गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करो और कमेंट करो जल्दी से, ठीक है। 10 सेकंड है, जल्दी जल्दी कमेंट करो इस गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जल्दी कमेंट करो। हाँ, तो देखो काउंट कर लो ना, सिंपली ये गोला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें कितने चाहिए थे, 4 पहले से थे, 4 और चाहिए थे, तो इसमें 8 हो गए, तो 8 इसमें फिल होते हैं, तो इसमें मेरे पास 8 हो गए, तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल होगी, तो मेरा कंपाउंड स्टेबल हो गया, राइट, क्लियर है। अगर मैं हाइड्रोजन को उठा लेता हूँ, तो ये गोला उठा लो, ठीक है, हाइड्रोजन के केस में ये गोला उठा लो, ठीक है, ये रेड वाला, रेड वाले गोले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने हैं, 1 और 2, और हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 ही तो चाहिए, के शेल होती है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसमें जो शेल होती है वो के में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, एल में तो होता ही नहीं कुछ, ठीक है। तो के में 1 इलेक्ट्रॉन गया, और हमें के में कितने भरने होते हैं, मैक्सिमम 2, तो के में 2 आए तो के फुलफिल हुआ, के स्टेबल हुआ। सेम इसमें भी ऐसा ही है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी ऐसा ही है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो डॉट स्ट्रक्चर बनी है, किसकी, मिथेन की, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मिथेन, ठीक है, या फिर नेचुरल गैस भी इसको कहते हैं, मिथेन को हम नेचुरल गैस भी कह देते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये फॉर्म हुई है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब हम कार्बन को जब भी पढ़ते हैं तो हम उसकी वैलेंसी पढ़ते हैं, कार्बन +4 कार्बन -4, ये, ठीक है, क्योंकि -4 में देखो कार्बन क्या होता है, C6 होता है, KLM&N, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में मेरे पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ये हाफ फिल हो गया, ठीक है।
अब ये क्या कर सकता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या फिर ये क्या है 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है। अगर ये गेन करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा कार्बन, तो इस पे आएगा -4। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करिए तो इस पे आया मेरे पास +4। अब कब -4 आएगा, कब +4 आएगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कौन सा ऐसा मैं सब्सटेंस इससे अटैच करूं कि -4 आ जाए, और कौन सा ऐसा सब्सटेंस मैं इसमें ऐड करूं कि मेरे पास +4 आ जाए। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।